दोस्तों जय हिंद। आप सबका इस मैथ चैनल में पूरा स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, सवाल है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम मानते हैं, माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर है। तो हमारी चौड़ाई क्या होगी? तो भूखंड की जो चौड़ाई होगी, लंबाई होगी, हमारे प्रश्न के हिसाब से क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यानी इसके 2 गुने से इसका 2 गुना हो गया 2x, और इससे भी 1 अधिक है, ये है, ठीक है ना। 2x+1 लंबाई जो है इस भूखंड के चौड़ाई के 2 गुने से, यानी इसका 2 गुना कर दिया, 1 अधिक है, ये कर दिया हमने। तो इतने मीटर आ गई लंबाई। अब प्रश्नानुसार क्षेत्रफल बराबर, चूंकि जो भूखंड आयताकार है तो क्षेत्रफल होता है हमारा इसका लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो हमारी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, तो मिलेगा लंबाई क्या है x, चौड़ाई है 2x+1, ये क्षेत्रफल हो गया। और क्षेत्रफल हमें दिया है, यहाँ पे क्या दिया है? भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, तो इसको इसके बराबर कर देते हैं 528, ठीक है ना। ये हमारा इनसे क्षेत्रफल निकला है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर जो है जो दिया हुआ क्षेत्रफल वो कर दिया हमने। इसको हल करेंगे, इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2x² प्लस x, 2x² प्लस x बराबर 528। इसको साइड में ले आएंगे, 2x² प्लस x माइनस 528, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर बचा 0। अब देखिए बच्चों, ये साफ तौर पे जो हमारा दिख रहा है ये है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और वो है ax² प्लस bs प्लस c के फॉर्म का। तो हम इसके गुणनखंड करेंगे, वो कैसे? इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ax² प्लस c का गुणा करेंगे। क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है हमारा 2 गुणे 528, यानी कि आ रहा है हमारा 528 गुणे 2, आपको जो आ रहा है 2 8 16, हाथ लगी 1 2 दूनी 4 1 5 और 2 पंचे 10, ये आ रहा है 1056 आ रहा है। तो हमें इसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका जो गुणनफल है 1056 आना चाहिए। तो वो गुणनखंड हमारे जो होंगे वो x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। आप इसका ऐसा गुणा करेंगे तो आपका जो 1056 आएगा। चाहे तो आप करके देख सकते हैं, 33 गुणे 32, 33 गुणे 32, ठीक है ना। तो आपका होगा 2 ताई 6, 2 ताई 6, 3 तो 9, 3 तो 9, 6 9 6 15 और हंस लगे 1 9 1 10, 1056 आ गया इसके बराबर, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा इसके जो है अभीष्ट 2 पार्ट हुए। अब हम क्या करेंगे, पहले 2 में कॉमन लेते हैं। कितने कॉमन है? यहाँ पे x कॉमन है, x, तो 2x यहाँ बचा, 2x यहाँ बचा, और यहाँ बचा 33 बचा। यहाँ पे बचा, यहाँ पे कॉमन लेंगे हम माइनस 16 का, तो 16 दूनी 32 x प्लस ये आपका 33 बार में जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 2x प्लस 3 ये कॉमन है, एक ब्रैकेट में हो गया ये, और दूसरे में हो गया x माइनस 16 बराबर 0। अब यहाँ से या तो ये 0 या तो ये 0, ठीक है ना। तो अगर 2x प्लस 33 बराबर 0 है तो यहाँ से x इक्वल टू निकल गया माइनस 33/2। तो हमारा जो है ये लंबाई है आपकी, क्या है ये चौड़ाई है। चौड़ाई या लंबाई या नाप नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो नाप है
वो निगेटिव नहीं हो सकती। और या क्या दिया हुआ है x माइनस 16 बराबर 0, तो यहाँ से x इक्वल टू मिलेगा 16। ये आपका पॉजिटिव नंबर है, पूर्णांक भी है। तो हमारी जो चौड़ाई आई, हमने x माना चौड़ाई, चौड़ाई मानी है x, और x की वैल्यू निकला है 16, x 16। तो इसलिए चौड़ाई बराबर 16 मीटर और लंबाई बराबर होगी, लंबाई सवाल क्या कहता था, सवाल कह रहा है लंबाई होगी 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। तो इसमें हम x का मान रखते हैं 2x की जगह 16 प्लस 1, कितना हुआ 16 32 और 1 33 मीटर। तो जो हमारा आंसर हुआ वो लंबाई और चौड़ाई, ये आंसर हुआ। बच्चों यह रहा इस सवाल का सलूशन। आप लोगों को कैसा लगा मुझे बस बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।